स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपका 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो है इंडिया की, उससे रिलेटेड है। 6 बेसिकली दर्शन की फिलोसफी हुई है इंडिया के अंतर्गत। उनमें हम अगर देखें तो क्वेश्चन है हु हैज सेड दैट कॉन्शियस बॉडी इज द साउल, यानी किसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, इसको समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेतन शरीर ही आत्मा है, ये किसने कहा है। देखिए पहला आपका नागार्जुन फिलॉसफी है, दूसरा आपका चारवाक फिलॉसफी है, फिर आप मीमांसा फिलॉसफी देखते हैं, फिर अशंग देखते हैं। 4 फिलॉसफी दी गई हैं, इनमें आपको सही आंसर लेना है। अगर हम बात चारवाकों की करें तो इसका राइट आंसर चारवाक है। पहली बात समझ लीजिए, चारवाकों ने कहा था कि चेतन शरीर ही आत्मा है। 6 जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं उनसे सबसे हट के जो आपकी फिलॉसफी है वो चारवाकों का दर्शन है। चारवाक दर्शन क्या है, इसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम नागार्जुन की फिलॉसफी को देखते हैं। नागार्जुन की फिलॉसफी आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्धिज्म से याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है आपकी, किसकी, आपकी जो है नागार्जुन फिलॉसफी। और ये शून्यवाद के जनक कहलाते हैं। याद रखिएगा, शून्यवाद के जनक अगर पूछेगा तो आप देखेंगे शून्यवाद का जनक नागार्जुन को कहते हैं। नागार्जुन को ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। याद रखिएगा, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन। तो याद रखिएगा आइंस्टीन ऑफ इंडिया, आइंस्टीन जो है आपको कहे जा रहे हैं ये नागार्जुन को, ठीक। और नागार्जुन जो है इन्होंने शून्यवाद और आपके जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। दूसरा देखिए मीमांसा आप जानते हैं ऋषि जैमिनी ने इसको दिया था। तो जैमिनी ऋषि ने मीमांसा दर्शन दिया है। असंग बौद्धिज्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये भी बौद्धिज्म से रिलेटेड है। चारवाक दर्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चारवाक फिलॉसफी क्या कहती है, देखिए चारवाक फिलॉसफी को हम लोग लोकायतन फिलॉसफी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, लोकायत आ जाए या लोकायतन आ जाए तो लोकायत या लोकायतन फिलॉसफी हम चारवाक दर्शन को कहते हैं। चारवाक दर्शन 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी से डिफरेंट क्यों है, याद रखिएगा इन्होंने सर्वप्रथम आपका, आप जानते हैं इन्होंने आत्मा, ठीक, और आपका परमात्मा, ठीक, आत्मा परमात्मा, या फिर आप कह सकते हैं जो 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 पुरुषार्थ हिंदू धर्म में कौन कौन से हैं, एक आपका है जिसको हम कहते हैं धर्म, ठीक, एक हम कहते हैं अर्थ, एक हम कहते हैं काम, एक हम कहते हैं मोक्ष। तो इन्होंने क्या किया, इन 4 पुरुषार्थ में से अर्थ को लिया, काम को लिया, धर्म को नकार दिया और मोक्ष को नकार दिया। यानी इनके कहने का मतलब ये है अर्थ ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, और काम यानी जो आपका बेसिकली जो भोग है उस पर इन्होंने जो है अपना जोड़ दिया। तो इन लोगों का कहना था, और इस तरीके से इन्होंने देवी है ना, देवता है ना, देवी देवता, या फिर आप कह सकते हो देवी देवता, या फिर आप कह सकते हो आपके आत्मा परमात्मा, देवी देवता और आपके ईश्वर को नकार दिया। और इनका जो फिलॉसफी है वो कहती है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट को जीना है, अच्छे से जीना है। और इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनके पहले जो प्राचार्य थे या जो आपके गुरु थे वो थे आपके बृहस्पति। तो याद रखिएगा बृहस्पति जी जो हैं इनके पहले प्राचार्य हैं, ठीक, किसके, आपके जो है बेसिकली चारवाक दर्शन के। तो चारवाक दर्शन के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताई। अब आता है एक कोट, आपने कहीं देखी होगी, पढ़ी होगी, एक कोट रहती बेसिकली कि कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी कि जब तक जीवित रहें, यावत जीवेत सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जीवित रहें, और ऋणम कृत्वा यानी ऋण लीजिए, उसको ऋण लेकर के घृतम पीवेत यानी घी पीजिए, भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागतम कुतः, यानी जो आपका शरीर है अगर वो एक बार मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, भूमि में मिल जाएगा तो पुनरागमन नहीं होगा, यानी रीबर्थ का कॉन्सेप्ट इन्होंने झुठला दिया। तो इस तरीके से ये पूरी आप चारवाक फिलॉसफी को देखते हो। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स। ठीक है भैया, नहीं बस यहीं तक है ना। अब इसका जो